नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं CR चौधरी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन पढ़ रहे थे विभिन्न जानवरों की नस्लें, जिसमें अपने गाय की कंप्लीट कर ली थी, भैंस की कंप्लीट कर ली थी और भेड़ की भी कंप्लीट की थी। कल अपने ऊँट की नस्लें भी कंप्लीट कर ली। आज अपन पढ़ेंगे पोल्ट्री यानी मुर्गी। ठीक है, तो मुर्गी के बारे में पढ़ें। मुर्गियों से अक्सर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो इसी क्लास में मैं फिनिश कर दूंगा। आप साथ साथ में नोट करते रहें और साथ साथ में समझते भी रहें। ठीक है, चलिए देखिए फिर। मुर्गी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पोल्ट्री बोलते हैं। लाड क्या बोलते हैं? क्या हो गया? ठीक है, चलो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुर्गी को पोल्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इसको फाउल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए पोल्ट्री या मुर्गी। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंने आपको पहले ही टेबल में बतलाया था। क्या होता है? गेलस डोमेस्टिका होता है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गेलस डोमेस्टिका होता है। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 78 होती है। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 78 होती है। कुल क्या होता है? कुल बताओ, कौन बताएगा? तो क्या होता है? फेजियोनिडी या गेलचिडी कुल में आती है। मैंने आपको पहले टेबल में फेजियोनिडी करवाया था। गेलचिडी कुल और फेजियोनिडी दोनों कुल एक ही है, तो याद रखना। कुल पूछ ले तो फेजियोनिडी या गेलचिडी दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। दोनों आएगा तो आपको ABC दोनों का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 78 होते हैं। और वैज्ञानिक नाम क्या है मुर्गी का? गेलस डोमेस्टिका है लाडलो। ठीक है, आगे देखो। मुर्गी का वयस्क नर, मुर्गी के वयस्क नर को क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं। और मुर्गी की वयस्क मादा को क्या बोलते हैं? लेयर हेन बोलते हैं। सीधा हेन भी ऑप्शन मिल सकता है आपको। ठीक है ना, वैसे बोलते वयस्क मादा को लेयर हेन है, सीधा हेन भी आ जाए तो भी आपका सही होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें नवजात बच्चा या बच्चे को क्या कहते हैं? तो आपने घर में बोलते हैं ना छोटे बच्चे को चीकू या चिक। ठीक है, तो नवजात बच्चा क्या हो जाएगा? इसका चिक हो जाएगा लाडलो। ठीक है, जवान मादा की बात करें तो जवान नर, जो जवान लड़का होता है घर में छोकरा बोलते हैं ना, तो इसका जवान नर क्या हो जाएगा? कोकरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोकरा हो जाएगा। मुर्गी का जवान नर क्या होता है? कोकरा होता है। और जवान मादा क्या मारती है? पलटी मारती है। ठीक है, तो जवान मादा क्या हो जाएगी? पुलेट हो जाएगी। अब देखो, बदियाकृत मुर्गे को क्या कहते हैं? केपोन कहते हैं। और मैंने आपको टर्मिनोलॉजी के अंदर बताया था कि बदियाकृत नर मुर्गे की प्रक्रिया क्या होती है। तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बदियाकृत मुर्गे को बदियाकृत करना, वो क्या होगी? प्रक्रिया या क्रिया होगी या प्रोसेस होगी इसको बदियाकृत करने की। तो वो तो क्या होती है? केपोनाइजेशन कहलाती है। बदियाकृत करना क्या कहलाता है? केपोनाइजेशन। और बदियाकृत मुर्गा हो चुका है वो क्या कहलाता है? तो याद रखना, केपोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केपोन हो जाएगा लाडलो। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन और बात करते हैं। देखिए मैथुन क्रिया, मैथुन क्रिया यानी समागम की क्रिया क्या कहलाती है? तो मुर्गी के अंदर मैथुन क्रिया या समागम क्रिया क्या कहलाती है? मेटिंग कहलाती है। समूह क्या होता है? फलोक होता है। समूह क्या होता है? मुर्गी का समूह क्या होता है लाडलो? तो याद रखना, फलोक हो जाएगा, फलोक। ठीक है, समूह या झुंड मुर्गियों का क्या होता है? फलोक होता है। अब देखो, राजस्थान में जो अजमेर जिला है वो मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। राजस्थान का अजमेर जिला मुर्गी पालन व अंडा उत्पादन में किस स्थान पर है? फर्स्ट स्थान पर है लाडलो। ठीक है, आगे देखो, ये कुछ इसके पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है। तो अंडे से चूजे निकलने का समय, मतलब अंडे से चूजे बाहर आते हैं तब अंडे में कितना दिन लगता है कि चूजा बाहर आएगा? तो याद रखना 21 दिन का समय लगता है। 21वें दिन अंडा फोड़कर चूजा बाहर निकल जाता है। अब देखो आगे, देसी मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन, जो अपनी देसी मुर्गियां होती हैं उनका प्रतिवर्ष कितने अंडे उत्पादन होता है? तो याद रखना, देसी मुर्गियों से 120 से 140 अंडा प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। 120 से 140 अंडा प्रति वर्ष। ठीक है ना, प्रति व्यांत मत कर देना, मुर्गी है, अंडा उत्पादन पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए। और विदेशी मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन कितना होता है? तो याद रखना 240 से 260 अंडे प्रति वर्ष उत्पादन होता है। देसी मुर्गियों का 120 से 140 अंडे प्रति वर्ष और विदेशी मुर्गियों का 240 से 260 अंडे प्रति वर्ष, मतलब विदेशी आते डबल हो जाएगा।
और अंडे से चूजे बाहर निकलने का समय कितना लगता है? 21 दिन। वेरी गुड भैया। चलिए आगे देखो, अंडे के औसत भार की बात करें तो 58 से 60 ग्राम होता है। कितना होता है अंडे का औसत वजन? 58 से 60 ग्राम होता है। और अंडे के अंदर जो श्वेतक पदार्थ होता है वो कितना होता है? 34 ग्राम होता है। और जो जर्दी होती है अंदर अंदर गोली सी होती है ना, छोटी सी एक पीले पीले कलर की, वो क्या, उसका वजन कितना होता है? तो याद रखना 18 ग्राम होता है। श्वेतक पदार्थ कितना होता है अंडे में? 34 ग्राम। और जर्दी कितनी? 18 ग्राम। अब देखो अंडे का जो कवच होता है, बाहरी जो कवच होता है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का बाहरी कवच किसका बना होता है? तो याद रखना लाडलो, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का बाहरी कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक अंडे से लगभग याद रखना 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अंडे से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखो अंडे सेने का समय, सेने का मतलब आपको पता है कि मुर्गी जब अंडा देने के बाद उसके ऊपर बैठी रहती है ना, तो वो एक उसको क्रिटिकल टेम्परेचर प्रदान करती है। तो अंडे सेने के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो इनको सेने का जो उपयुक्त समय होता है वो फिलहाल जो चल रहा है वही है क्या? फरवरी मार्च। और इसको सेने के लिए क्रिटिकल जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 100 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है लाडलो। ठीक है, याद रखना इसको भी। अब देखो मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? तो आपको सीधा एक ही दिमाग में आता है, मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। ठीक है ना? तो इसके साथ में ये भी याद रखना कि मुर्गी के मांस को सफेद मांस या चिकन दोनों बोलते हैं लाडलो। मुर्गी के मांस को सफेद मांस या चिकन दोनों बोला जाता है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो याद रखना इज्जत नगर यूपी में है। इज्जत नगर यूपी में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है। और केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म कहां पर है? तो याद रखना मुंबई में है। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म कहां पर हो जाएगा? मुंबई में। ठीक है, साथ साथ में मैं साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो रोक कर लिखते रहना। ठीक है, अब देखो केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म मैंने आपको बता ही दिया कहां पर है, मुंबई के अंदर है। आगे देखो मुर्गी के शरीर का सबसे बड़े अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? गिजार्ड होता है। स्टार लगा लेना, अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है ये। चलिए आगे देखो, अंडों से चूजों में फैलने वाली बीमारी, मतलब जो अंडे के अंदर चूजा है, बच्चा है मुर्गी का, वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो उस टाइम अंडों से जो चूजों में बीमारी फैलती है या बाद में कोई बीमारी फैलती है अंडों के माध्यम से, तो वो बीमारी कौन सी हो जाएगी? ल्यूकोसिस बीमारी होती है। कौन सा रोग होता है? ल्यूकोसिस बीमारी। और मैग्नीज की कमी से मुर्गियों में कौन सा रोग होता है? तो स्टार लगा लेना भैया, पेरोसिस रोग होता है। मुर्गियों में मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना लाडलो, पेरोसिस रोग होता है। किसकी कमी से होता है पेरोसिस? मैग्नीज की कमी से। और जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना पेराकीटोसिस रोग होता है। जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? पेराकीटोसिस। और मैग्नीज की कमी से पेरोसिस। अंडों के माध्यम से चूजों में फैलने वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी? ल्यूकोसिस हो जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। चलिए आगे देखो, अब देखो मुर्गियों के मांस में पाया जाने वाला अवयव, जो मुर्गी का मांस होता है उसके अंदर कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं अपन। मुर्गी के मांस में पाया जाने वाला अवयव कौन कौन सा है? तो मुर्गी के मांस के अंदर बात करें अपन, जल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 65 से 80% होता है। मुर्गी के मांस में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो याद रखना 65 से 80% जल पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो मांस के अंदर, मुर्गी के मांस में 16 से 22% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, और वसा की मात्रा की बात करें तो 1 से 13% वसा पाई जाती है। सॉरी, 1.5 से 13%। जल 65 से 80%। प्रोटीन की बात करें तो 16 से 22%। वसा की बात करें तो 1.5 से 13% मुर्गी के मांस में वसा पाई जाती है। अब देखो खनिज लवण 0.65 से 1% और कार्बोहाइड्रेट कितना? 0.50 से 1.50%। कुछ भी याद रहे या ना रहे, प्रोटीन पक्का याद रखना और स्टार लगा लेना इसको कि मुर्गी के मांस में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जावा है। तो याद रखना 16 से 22% प्रोटीन पाई जाती है। 65 से 80% जल पाया जाता है। वसा 1.5 से 13% पाई जाती है। खनिज लवण 0.65 से 1% पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट 0.50 से 1.50% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
स्क्रीनशॉट लो इसका और ढंग से याद करना। आगे देखो, अब क्या पढ़ेंगे अपन, मुर्गियों की नस्लें पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी नस्लें आती है अपने दिमाग में, देखो कौन सी नस्लें पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं किसी भी पशु की पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन कौन सी नस्लों की बात करते हैं, देसी नस्लों की बात करते हैं। सो हेडिंग लगाओ मुर्गियों की देसी नस्लें। अब देखो देसी नस्लें कौन कौन सी आ जाएगी, असील, बुसरा, चीतागेंग या चटगांव, घाघस और कड़कनाथ। इसको ऐसे याद रखना, ए बी सी जी के। ए से क्या हो जाएगा असील, बी से बुसरा, सी से चीतागेंग या चटगांव, जी से जी के और के से कड़कनाथ। 5 नस्लें हैं जो देसी नस्लें हैं मुर्गियों की। इसे भारतीय नस्लों के नाम से भी जाना जाता है, असील, बुसरा, चीतागेंग, चटगांव, घाघस और के से कड़कनाथ। ये कौन सी नस्लें हैं मुर्गियों की, देसी नस्लें हैं लाडलो। कौन सी नस्लें हैं मुर्गियों की, देसी नस्लें। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना, चलो तो नोट करो फटाफट। आगे देखो फिर उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं मुर्गियों की एशियन नस्लें, मतलब एशियन वर्ग की जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले याद रखना, एक तो जाई बर्मा, कोचिंग, लैंगसिन, ठीक है। एशियन का बर्मा कोचिंग लेने गया, ठीक है, ऐसे याद रखना, बर्मा कोचिंग लैंगसिन, ठीक है। एशियन का बर्मा कोचिंग लैंगसिन हो जाएगा, ठीक है। बीकेएल, ठीक है, बीकेएल कोचिंग लेने गया, कौन, एशियन का बर्मा कोचिंग लैंगसिन। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश नस्लों को अपने इंग्लैंड की नस्लें हैं इंग्लिश, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले देखो डोरकिंग, आर्पिंगटन, ससेक्स और ऑस्ट्रेलोप, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएगी, डोरकिंग, ऑस्ट्रेलोप और ससेक्स और ये आर्पिंगटन है सची, ऑस्ट्रेलोप ये हो जाएगी, ठीक है। डो एस हो जाएगा, ये डोसा हो जाएगा, ठीक है, डोसा, ठीक है। ऑस्ट्रेलोप आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑस्ट्रेलोप, ठीक है ना। ये याद रखना, डोरकिंग, आर्पिंगटन, ससेक्स और ऑस्ट्रेलोप। इसके अलावा भी इसमें अपन और आती है इंग्लिश नस्लों में 2 नस्लें और, कौन सी, रेड केप और कॉर्निश, आर के, डोसा आर के, ठीक है। डोसा से कौन कौन सी हो जाएगी, तो याद रखना डोरकिंग, आर्पिंगटन, ससेक्स और ऑस्ट्रेलोप, ठीक है। उसके बाद आर के से कौन कौन सी हो जाएगी, रेड केप और कॉर्निश। ये कौन सी नस्लें हैं मुर्गियों की, इंग्लिश नस्लें। उसके बाद में आती है कौन सी नस्लें, अमेरिकन नस्लें। कौन सी आती है, अमेरिकन नस्लें। अमेरिकन नस्लों की बात करें तो पलाई माउथ, अमेरिकन की पलाई जो अपने गेट दरवाजों में लगाते हैं ना, पलाई माउथ रोक। पलाई कैसी, रोड आइसलैंड रेड कलर की थी, पलाई कैसी थी, रेड कलर की थी, तो कौन सी हो जाएगी, रोड आइसलैंड रेड, ठीक है। और नई लाई तो क्या हो जाएगी, न्यू हैम्पशायर। नई पलाई लेके आए तो क्या हो जाएगी, न्यू हैम्पशायर और वायनडार्ड। कौन कौन सी हो जाएगी, प्लाईमाउथ रोक, रोड आइसलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर और वाइनडार्ड, ठीक है। प्लाईमाउथ रोक, रोड आइसलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर और वाइनडार्ड। ये कौन सी है, अमेरिकन नस्लें हैं लाडलो। कौन सी है, मुर्गियों की अमेरिकन नस्लें हैं। इसके बाद में आगे और बात देखो, भूमध्य सागरीय नस्लें या इसको मेडिटेरियन नस्लें भी बोलते हैं, ठीक है ना। भूमध्य सागरीय नस्लें या मेडिटेरियन नस्लें, कौन सी, भूमध्य सागरीय नस्लें या मेडिटेरियन नस्लें, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आई देखो, ब्लू अंडालूसियन, ठीक है। कौन सी, ब्लू अंडालूसियन। ब्लू अंडा, अंडा कौन देता है, इनको कोवा देता है, ठीक है। तो अरे कोवा अंडा देता है तो कोवा कैसे अंडा देता है, लैंग हॉर्न, ठीक है। इसके बाद में मिनोरका हो जाए, मिनोरका छोटे को बोलते हैं ना। तो देखो ब्लू अंडालूसियन भूमध्य सागरीय, इनकोवा भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन, लैंग हॉर्न मेडिटेरियन नस्ल और मिनोरका कौन सी हो जाएगी, मेडिटेरियन। ये 4 नस्लें भूमध्य सागरीय नस्लें या मेडिटेरियन नस्लें होंगी। कौन कौन सी, ब्लू अंडालूसियन, एनकोवा, लैंगहॉर्न और मिनोरका। उसके बाद में आती है पोलिस वर्ग की नस्लें, और पोलिस के नाम से एक ही नस्ल है जिसका नाम भी क्या है, पोलिस नस्लें हैं। ये इनको अलग अलग वर्ग या क्षेत्र के अनुसार बांटा गया। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं मैं इनका, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि कौन सी मुर्गी है वो कौन से वर्ग की है। देसी मुर्गियां एबीसीजी के, असील, बुसरा, चीतागेंग, चटगांव, घाघस और कड़कनाथ। उसके बाद देखो एशियन नस्लें, बर्मा, कोचिंग, लैंगसेन, ठीक है।
इंग्लिश नस्लें डोसा, डोरकिंग, आर्पिंगटन, ससेक्स, ऑस्ट्रेलोप, रेडकेप और कॉर्निश। अमेरिकन नस्लें प्लाईमाउथ रॉक, रोड आइसलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, वाइनडार्ड। ठीक है, उसके बाद में भूमध्य सागरीय नस्लें, मेडिटेरियन नस्ल की बात करें तो ब्लू अंडालुसियन, इनकोवा, लेंगहॉर्न और मिनोरका। पोलिस वर्ग की एक ही आती है, कौन सी? पोलिस। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? मुर्गियों से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी इनको देख लेना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे थे, ज्यादा कुछ नहीं है, 2-3 पेज का मैटर है। अब देखो एक एक नस्लें पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन सी नस्ल है, डायग्राम भी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। ये देखो सबसे पहले कौन सी नस्ल है, तो याद रखना रोड आइसलैंड रेड नस्ल है। कौन सी है? रोड आइसलैंड रेड। अब देखो सबसे पहले रोड आइसलैंड रेड, ये देखो, ये जो इसका होता है ना नीचे का, ये जो आपको लाल लाल देख रहा है नीचे का क्षेत्र, ये क्या होता है इसका? मुर्गी में गलचर्म होता है। क्या होता है? गलचर्म होता है लाडलो। ठीक है, जैसे अपने इसके अंदर है गाय भैंस में पढ़ा था ना, गाय के अंदर जो गर्दन के नीचे चमड़ी लटकती है उसको गल कंबल बोलते हैं। तो इसके गर्दन के नीचे ये जो लाल रेड कलर का होता है, ये क्या होता है? गलचर्म होता है। और ये जो ऊपर आपको इसके एंटीना सा दिख रहा है, ये क्या होती है? कलंगी होती है। क्या होती है? कलंगी होती है मुर्गियों में। तो याद रखना, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, जो अक्सर मुर्गियों के अंदर कलंगी और गलचर्म होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का या लाल रंग के होते हैं। गलचर्म और कलंगी सभी मुर्गियों में लगभग लाल रंग का होता है, बार बार इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब लगभग सभी के अंदर लाल रंग का होता है, तो ये क्वेश्चन तो बनना बहुत कम चांस है। ठीक है सर। और जो चोंच और पैर होते हैं मुर्गियों के, वो अक्सर सभी के अंदर कैसे होते हैं? इसमें आपको दिख रहा होगा कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? येलो कलर के। अब देखो सबसे पहले अपन कौन सी नस्ल पढ़ रहे हैं? रोड आइसलैंड रेड नस्ल पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग लगाओ रोड आइसलैंड रेड। अब देखो ये कौन से वर्ग में पढ़ा था आपने रोड आइसलैंड रेड को? गुरुजी अमेरिकन नस्ल के, अमेरिकन वर्ग की नस्ल है ये, अमेरिकन वर्ग में ही पढ़ा था। किस में पढ़ा था? अमेरिकन नस्ल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पंखों का रंग कैसा है? देखो आपको दिख रहा है कहीं से भूरा है और कहीं से क्या है? लाल है। तो पंखों का रंग क्या हो जाएगा? भूरा या लाल हो जाएगा। पंखों का रंग कैसा है इसका? भूरा या लाल। अब देखो इसका ये स्टार लगा लेना, जो रोड आइसलैंड रेड है मुर्गी है, ये लेंगहॉर्न और मलायगेम के संकरण से उत्पन्न मानी जाती है। कौन कौन सी नस्लों का संकरण है रोड आइसलैंड रेड? तो याद रखना लेंगहॉर्न और मलायगेम नस्ल का संकरण है। रोड आइसलैंड रेड किसका संकरण माना जाता है? लेंगहॉर्न और मलायगेम नस्ल का संकरण माना जाता है। अब देखो इसका शरीर आपको दिख रहा है, चौड़ा है, आयताकार सा लग रहा है। तो देखो इसका शरीर लंबा, आयताकार व क्या होता है? चौड़ा होता है। याद रखना, पूछ ले आपको कौन सी नस्ल का शरीर आयताकार व चौड़ा होता है, तो याद रखना कौन सी नस्ल हो जाएगी? रोड आइसलैंड रेड हो जाएगी। ठीक है, मैं मुर्गी की नस्लें करवा दूं, उसके बाद एप्लीकेशन के ऊपर आपके फ्री क्विज फोल्डर के अंदर मुर्गियों के 20 क्वेश्चन का टेस्ट डाला हुआ है इसी क्लास में से, तो उनको अटेम्प्ट कर लेना, फ्री में है, किसी का कोई चार्ज नहीं लगेगा। शरीर लंबा, आयताकार व क्या होता है? चौड़ा होता है। किसका? रोड आइसलैंड रेड मुर्गी का। अब देखो कलंगी व गलचर्म गहरे लाल होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। अब ये याद रखना कि जो रोड आइसलैंड रेड मुर्गी है वो द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी का मतलब आप सभी को पता है, जो अपन गाय पढ़ रहे थे द्विप्रयोजनी के अंदर, तो वो क्या होती है? भैंस पढ़ रहे थे, तो उनका क्या होता है? जो द्विप्रयोजनी नस्ल होती है उनसे दो चीजों का उत्पादन होता है। तो जो द्विप्रयोजनी नस्ल रेड आइसलैंड मुर्गी है, इससे क्या क्या प्राप्त होगा? तो ब्रैकेट में लिख लेना इसमें मांस व अंडा, मांस प्लस अंडा दोनों के लिए पाला जाता है, इसलिए ये क्या है? द्विप्रयोजनी नस्ल है। किस किस के लिए पालती है? मांस और अंडे के लिए पाला जाता है लाडलो। ये कौन सी मुर्गी थी? रोड आइसलैंड रेड। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका और आगे देखो फिर अगली नस्ल। अब देखो व्हाइट लैंगहॉर्न, देखो कितनी खूबसूरत मुर्गी, आपने अक्सर देखा भी होगा है, बूचड़खानों की दुकान पर ऐसी मुर्गियां आपको देखी होगी, पिंजरे के अंदर बाहर बंद रहती हैं, एकदम व्हाइट होती है, खूबसूरत होती है, कितनी सुंदर मुर्गी है देखो। अब इसके अंदर रंग पूछ ले, व्हाइट, और कलंगी कैसी? लाल रंग की, और पैर तथा चोंच कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं। देखो भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन वर्ग की नस्ल है, ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है। मूल स्थान क्या है? इटली। कितनी खूबसूरत है, तो इटली की तितली, मूल स्थान याद रह जाएगा, इटली की तितली। कौन सी? व्हाइट लैंगहॉर्न। ठीक है, अब देखो
अंडे हेतु सर्वोत्तम नस्ल है, एक साल में 240 अंडे देती है, एक साल में 240 अंडे देती है, अंडे हेतु सर्वोत्तम नस्ल है, स्टार लगा लेना इसके, ठीक है। रंग आपको बताई दिया मैंने, सफेद, कलंगी, लाल तथा पैर तथा चोंच कैसे होते हैं, पीले होते हैं, ठीक है, अक्सर सभी में होता है, रंग सफेद है इसका। अब देखो आगे, यह क्रियाशील व साफ सुथरी नस्ल है, खूबसूरत है तो साफ सुथरी तो रहेगी, एकदम रेडी रहती है ये, बिल्कुल हाँ। विश्व में अंडा उत्पादन में सबसे अच्छी नस्ल है, ये भी स्टार लगा लेना कि विश्व में सबसे अच्छे अंडे उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है, व्हाइट लैंगोरन, और अंडे उत्पादन हेतु सर्वोत्तम नस्ल है, एक साल में 240 अंडे देती है, सफेद रंग होता है, कलंगी लाल होती है, चोंच व पैर कैसे होते हैं, पीले होते हैं, अच्छी व क्रियाशील तथा साफ सुथरी नस्ल है, एकदम फेयर एंड लवली लगा के तैयार रहती है, इटली की तितली है, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन वर्ग की नस्ल है। बताओ किसी को कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए ये नस्ल कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट और आगे देखो। फिर उसके बाद में अगली नस्ल आती है अपनी कौन सी, रेड कॉर्निश। तो हेडिंग लगाओ, कौन सी नस्ल है, रेड कॉर्निश नस्ल है। देखो इसका डायग्राम देखो और हेडिंग लगाओ फटाफट। अब देखो रेड कॉर्निश इंग्लिश वर्ग में आती है तो क्या हो जाएगी, इंग्लैंड की नस्ल हो जाएगी, ठीक है। रेड कॉर्निश कहां की है, इंग्लैंड की नस्ल है। अब ये भी क्या है, संकर नस्ल है, रेड कॉर्निश संकर नस्ल है। किस किस का संकर है, तो असील तथा मलाइगेम का है, ठीक है। रोड आइसलैंड रेड किसका संकर था, तो असील की जगह उसमें क्या था, लैंगोरन और मलाइगेम था। और व्हाइट रेड कॉर्निश है वो असील प्लस मलाइगेम का संकरण है, इंग्लैंड की नस्ल है, ठीक है सर जी। लड़ाकू नस्ल है ये, शकल से दिख रहा है ना कहां कुएं के अंदर बैठी है, मतलब कि कुएं से झुक झुक के देख रही है, कोई आएगा गली से गुजरेगा और उसके ऊपर हमला बोलेगी, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, लड़ाकू नस्ल बोलते हैं। कलंगी मटर के दाने के समान छोटी हो, ये देखो कलंगी छोटी सी दिख रही है ना आपको इसके ऊपर, तो याद रखना इसके स्टार लगा लेना। कलंगी छोटी व मटर के दाने के समान होती है, जो बहुत कम दिखाई देती है। मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, अक्सर जो लड़ाकू होती है ना वो मांस के लिए उसको कोई ना कोई मार के ही खा जाता है, तो मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी हो जाएगी, रेड कॉर्निश हो जाएगी। ये याद रखना इसके अंदर गलचरम होता है वो अनुपस्थित होता है, सीना चौड़ा व उभरा होता है, तो लड़ाकू है तो सीनो तो चौड़ो और उभरेडो रखेगी, ठीक है, ये तो साधारण सी बात है। रेड कॉर्निश इंग्लैंड की नस्ल, संकर नस्ल है, असील तथा मलाइगेम का संकरण है। लड़ाकू नस्ल कलंगी मटर के दाने के समान छोटी होती है, जो बहुत कम दिखाई देती है, मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, गलचरम अनुपस्थित होता है, सीना चौड़ा व उभरा हुआ है, ठीक है। लड़ाकू नस्ल है, कलंगी मटर के दाने के समान छोटी रहती है, तो छोटी रहेगी, लड़ाकू नस्ल है, कोई न कोई तोड़ दो कि नहीं, कि साथ नहीं लड़ेगी, जब छोटी रहेगी बद कड़ून जाएगी है। मांस के लिए प्रसिद्ध लड़ाकू है तो कोई न कोई मार के खा जाएगा, इसलिए मांस के लिए प्रसिद्ध है। गलचरम अनुपस्थित होता है, पूरे दिन लड़ाकू नस्ल है, लड़ाई करती रहती है, तो गलकंबल कहां से बचेगा, टूटेगा ही है, अनुपस्थित है। सीना चौड़ा हो, लड़ाकू का सीना तो चौड़ा ही होगा। चलिए वेरी गुड, आगे देखो अगली नस्ल कौन सी है, प्लाईमाउथ रोक है, अमेरिकन नस्ल है। ये कौन सी नस्ल है, प्लाईमाउथ रोक है, अमेरिकन नस्ल है। ये मुर्गियां आकार में बड़ी होती है, ये देखो कितनी खूबसूरत है। अब आपको पूछ ले कि इसका रंग कैसा है, देखो व्हाइट और ब्लैक दोनों है, तो रंग कैसा हो जाएगा, सफेद व काला, या इसको ग्रे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, आकार में बड़ी होती है, तो आकार में दिखने लग रही था ना, ये गर्दनू ले गए रे हटते ही क्यों, एक सी है, चौड़ी चौड़ी सी है, पूरी बड़ी है ना। चलिए तो आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी नस्ल है। मांस उत्तम कोटि का वह अंडा उत्पादन भी अच्छा होता है, ठीक है। अब मांस उत्तम कोटि का है, अंडा उत्पादन भी अच्छा है, तो ये मुर्गियां कैसे उपयोगी होगी अपने लिए, व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी होगी। किसके लिए उपयोगी होगी, व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी नस्ल कौन सी, प्लाईमाउथ रोक, ठीक है। तो प्लाई के अंदर प्लाई से ही रंग का पता चल जाएगा कि इसका रंग है वो रेड व्हाइट, प्लाई जैसे छिबकेदार होता है, ठीक है, या ग्रे कलर होता है। रंग कैसा, काला सफेद या ग्रे हो जाएगा। मादा मुर्गियों के टखनों पर काले धब्बे पाए जाते हैं, ये जो टखने होते हैं ना, यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा इतने छोटे, इसके टखनों पर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। और बड़ी नस्ल है तो इसका वजन भी थोड़ा देख लेना आप, क्योंकि इसका वजन है वो मुर्गे का 4.5 किलो होता है, लगभग 4.3 किलोग्राम।
और जो मादा मुर्गी होती है उसका 3.4 किलोग्राम होता है। मुर्गे का 4.3 किलोग्राम और मुर्गी का 3.4, उल्टा हो जाएगा, 4-3 से 3-4 हो जाएगा, मुर्गा मुर्गी, मुर्गा 4-3 और मुर्गी 3-4 हो जाएगा। रंग कैसा, सफेद ग्रे। मादा मुर्गियों के टफनों पर काले रंग के धब्बे होते हैं। मांस उत्तम कोटि का, अंडा उत्पादन भी अच्छा होता है। ये मुर्गियां आकार में बड़ी होती है और अमेरिकन नस्ल है। किसी को कोई समस्या नहीं है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। उसके बाद में अगली नस्ल देखो, मिनोरका आती है। कौन सी नस्ल है, मिनोरका नस्ल है लाडलो, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना छोटी मिनोरका है। चलो अब देखो मिनोरका के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ज्यादा इसके अंदर आगे जो नस्लें उसके अंदर बहुत कम है। मिनोरका देख रही है, ये कौन सी है, मिनोरका नस्ल है, ठीक है। अब देखो स्पेन की नस्ल है, ये स्टार लगा लेना। इसकी कलंगी सीधी व 6 नोक वाली होती है। ये देखो कलंगी सीधी है, आगे से लेकर पीछे तक 6 नोक वाली, मतलब 6 नोक होती है इसके ऊपर। ये देखो आगे से लेकर पीछे तक दिखाई दे रही होगी आपको, 6 नोक वाली कलंगी होती है और सीधी होती है। इसको भी स्टार लगा लेना। आकार में सबसे छोटी नस्ल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कौन सी, मिनोरका को। मिनोरका का मतलब ही छोटा होता है, तो छोटी नस्ल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो असील, ये देखो डोर देखता नहीं, पतो चाल गयो नहीं, अपरली देसी नस्ल है, पतो चाल गयो नहीं, डोर देखता नहीं। चलो अब देखो तो फिर इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। हाँ अब दिख रहा है। चलिए अब देखो ये कौन सी है, असील है। असील के बारे में, रामपुर लखनऊ उत्तर प्रदेश से उत्पन्न मानी जाती है। असील तो फिर भारत में देसी नस्ल है, तो भारत से ही उत्पन्न होगी। कहां, रामपुर लखनऊ उत्तर प्रदेश से उत्पन्न मानी जाती है। डोर ही पता चलना रही है कापरली देसी नस्ल है। अब देखो इसके अन्य नाम क्या है, क्योंकि अपरली हवे तो लड़ाई होनी, अंगा पंख रहेंगी, गर्दन रहेंगे, सीनो दिखता ही पता चलना रही लड़ाकू नस्ल है। ये उससे भी ज्यादा लड़ाकू नस्ल है। देखो अन्य नाम में भी इसका यही नाम आता है, लड़ाकू मुर्गा, इंडियन गेम मतलब भारतीय खेल, और लखनऊ मुर्गा, तीनों नाम ही लड़ाकू नाम जैसे ही है, ठीक है। लड़ाई व मनोरंजन के लिए इसको पाला जाता है, या लड़ाई व मनोरंजन के लिए ये प्रसिद्ध नस्ल है। लड़ाई व मनोरंजन में सबसे बेस्ट नस्ल कौन सी है, असील है, और मांस स्वादिष्ट होता है। बस इसके बारे में 4 ही लाइनें है। ये कहां की है, रामपुर लखनऊ उत्तर प्रदेश से उत्पन्न। अन्य नाम लड़ाकू मुर्गा, इंडियन गेम और लखनऊ मुर्गा। लड़ाई व मनोरंजन हेतु प्रसिद्ध है, मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। चेक कर लेना, मुझे तो पता नहीं। उसके बाद देखो कड़कनाथ या काली मासी भी बोलते हैं। काली मासी क्यों बोलते हैं, इसकी शकल देखो कड़कनाथ की है। अरे कड़कनाथ की शकल देखो तो काली मासी बोलेंगे। देखो पूरी की पूरी गलचरम वगैरह सब काला है इसका, ठीक है ना। तो अगर कड़कनाथ में गलचरम और कलंगी पूछ ले तो लाल मत कर देना मेरे चांद और चांदनियों, देख लो पूरी की पूरी सब कुछ ब्लैक है इसका, ठीक है ना। अब देखो इसीलिए इसको काली मासी बोलते हैं, मासी बोलते हैं, मोसी मत कर दियो। पश्चिमी मध्य प्रदेश की नस्ल है, ठीक है ना। कहां की नस्ल है ये, कड़कनाथ या काली मासी, पश्चिमी मध्य प्रदेश की। इसका शरीर और मांस दोनों काला होता है। दिख रही डोरी कहे काली पाओगी। चलो कड़कनाथ काली, कैसे कड़कनाथ, कैसे काली, कैसे काली मासी, ठीक है। और मध्य प्रदेश की नस्ल है। इसके मांस में प्रोटीन है वो 25% से अधिक होता है। कितना होता है, 25% से अधिक। और जो बाकी मुर्गियां हैं, अन्य मुर्गियां हैं, उनके मांस में प्रोटीन की बात करें तो कितना होता है, 18 से 20%। अन्य मुर्गियों में प्रोटीन, अन्य मुर्गियों में प्रोटीन, अन्य मुर्गियों में प्रोटीन कितना होता है लाडलो, तो याद रखना कितना होता है, 18 से 20% होता है। अन्य मुर्गियों में प्रोटीन कितना होता है, 18 से 20%। ये कौन सी थी, कड़कनाथ थी, ठीक है। उसके बाद में आती है घाघस, और ये कौन सी है, घाघस है। ये कौन सी है, घाघस। देखो आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की नस्ल है। रंग आपको दिख रहा है, भूरा काला होता है, मांस के लिए पाली जाती है, कोई खास बातें नहीं है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो और नोट करो इसको भी। चलिए आगे चलो, बड़े आगे लो। फिर ये कौन सी है, चटगांव। देखो चटगांव, इसके शक्ल देखते ही पता चल रहा है ना, इसने आधे गांव को चट कर दिया हो या खुद भी चट हो गई हो, ठीक है। चटगांव या चटगैंग बताया था मैंने आपको। मेघालय, त्रिपुरा व बंगाल में पाई जाती है। ये चटगांव कहां कहां पाई जाती है, 3 राज्यों को चट कर दिया इसने, मेघालय, त्रिपुरा और
बंगाल को। इसे मलय नाम से भी जाना जाता है और मां सेतु पाली जाती है, कोई खास बातें नहीं है। ये क्या थी, मुर्गियों की नस्लें थी। ये क्या थी, मुर्गियों की नस्लें। उसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे अपन। इससे पहले मैं आपको 2 मिनट के अंदर इनका फटाफट रिवीजन करवा देता हूं नस्लों का। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी अपने, रोड आइसलैंड रेड, अमेरिकन नस्ल है, पंखों का रंग भूरा या लाल होता है, यह लैंगोर में मलाइगम के संकट से उत्पन्न मानी जाती है, शरीर लंबा आयताकार व चौड़ा होता है, कलंगी व गलचरम गहरे लाल होता है, द्विप्रयोजनी नस्ल है, मांस व अंडा उत्पादन हेतु पाली जाती है। उसके बाद में अगली नस्ल देखो, व्हाइट लैंगोर, भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन वर्ग की नस्ल है, मूल स्थान इटली की तितली है, सफेद रंग होता है, लाल कलंगी होती है, पैर तथा चोंच पीले होते हैं, अंडे हेतु सर्वोत्तम नस्ल है, एक साल में 240 अंडे देती है, क्रियाशील व साफ सुथरी नस्ल है, विश्व में अंडा उत्पादन हेतु सर्वोत्तम नस्ल है, अच्छी नस्ल है। रेड कॉर्निस इंग्लैंड की नस्ल है, संकर नस्ल है, असील एवं लाइगम का संकरण है, लड़ाकू नस्ल है, कलंगी मटर के दाने के समान, मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल, गलचरम अनुपस्थित होता है, सीना चौड़ा हुआ उभरा हुआ होता है। प्लाईमाउथ रोक अमेरिकन नस्ल है, ये मुर्गियां आकार में बड़ी होती है, मांस उत्तम कोटि व अंडा उत्पादन भी अच्छा होता है, व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी है, पंखों का रंग है काला सफेद या ग्रे होता है, मादा मुर्गियों के टखनों पर काले रंग के धब्बे होते हैं, मुर्गा 4.5 किलो का और मुर्गी 3.5 किलो की होती है। अगले कौन सी नस्ल थी अपनी, मिनोरका नस्ल थी, स्पेन की नस्ल है, इसकी कलंगी सीधी व 6 नोक वाली होती है, आकार में सबसे छोटी नस्ल है, असील नस्ल, रामपुर लखनऊ उत्तर प्रदेश से उत्पन्न मानी जाती है, लड़ाकू मुर्गा इंडियन गेम या लखनऊ मुर्गा भी कहते हैं, लड़ाई मनोरंजन हेतु पाली जाती है या प्रसिद्ध है, मांस स्वादिष्ट होता है। कड़कनाथ काली मासी, काला शरीर काला होता है, मांस भी काला होता है, प्रोटीन इसमें 25% से अधिक होता है, अन्य मुर्गियों में प्रोटीन 18 से 20%, पश्चिमी मध्य प्रदेश की नस्ल है। गागस आंध्र प्रदेश कर्नाटक, रंग भूरा लाल भूरा काला व मांस के लिए पाली जाती है। चटगांव मेघालय त्रिपुरा बंगाल को चट कर गई, इसे मलय भी कहते हैं, मांस हेतु पाली जाती है। ये क्या थी, मुर्गियों की नस्लें। इतनी सी नस्लें हैं मुर्गियों की। अब देखो इससे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। देखो अन्य बिंदु की बात करें तो एक ये भी अन्य बिंदु आता है, अंडे से चूजे बाहर निकलना क्या कहलाता है, तो याद रखना हैचिंग कहलाता है। अंडे से चूजा बाहर निकलना क्या कहलाता है लाडलो, तो याद रखना हैचिंग कहलाता है। अंडे से चूजा बाहर निकलना क्या कहलाता है, हैचिंग कहलाता है। अब देखो अंडे उत्पादन वाली नस्ल कौन कौन सी है मुर्गियों की, मिनोरका एनकोवा व्हाइट लैंगोर्न, मिनोरका एनकोवा और व्हाइट लैंगोर्न, MAW माओ, माओ हो जाएगा, MAW क्या हो जाए, माओ, अंडा माओ, अंडा क्या होता है, माओ जैसे होते हैं स्वादिष्ट, मिनोरका एनकोवा व्हाइट लैंगहोर्न। उसके बाद में अगली देखो मांस उत्पादन वाली नस्ल, बर्मा, चटगांव, ससेक्स, असील, लैंगोर्न और गागस, BCSALG, BCSALAG। बर्मा चटगांव, बर्मा ने चट किया ससेक्स को, असील ले गई घाघस को, ठीक है। बर्मा ने चट किया ससेक्स, ससेक्स हाँ वैसे चट किया आप समझ जाना, असील ले गई घाघस को, ये क्या हो गई, मांस वाली नस्लें। कौन सी, बर्मा चट किया ससेक्स, असील ले गई घाघस को, ठीक है। बर्मा, चटगांव, ससेक्स, असील, लैंगसन और घाघस, ये कौन सी है, मांस उत्पादन वाली नस्ल है। उसके बाद में बात करते हैं अपन कौन सी, द्विप्रयोजनी नस्लें। द्विप्रयोजनी नस्लों में बड़े बड़े नाम आएंगे क्योंकि डबल उत्पादन होगा इससे। एक तो हो जाएगी न्यू हैम्पशायर, रोड आइसलैंड रेड, प्लाईमाउथ रोक, डोर्किंग और ऑस्ट्रेलोप, ये कौन सी थी, द्विप्रयोजनी। न्यू हैम्पशायर, रोड आइसलैंड रेड, प्लाईमाउथ रोक, डोर्किंग और ऑस्ट्रेलोप, ये थी मुर्गियों की नस्लें। बताओ किसी को कोई समस्या, कोई चीर्ण पीर्ण, कोई व्याधि। इनका 20 क्वेश्चन का टेस्ट मैंने एप्लीकेशन पर डाल दिया है, फ्री क्विज वाले फोल्डर में जाना, वहां पर मुर्गी नाम का एक आपको फोल्डर मिलेगा, वहां से आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, कोई चार्ज नहीं है। किसी को कोई समस्या हो तो बता देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, वंदे मातरम, जय हिंद।